वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हम आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सब्जेक्ट लेके आए हैं एंड एज़ यू नो 10 to 11 हम आपकी कॉल्स भी लेते हैं, आपसे बात भी करते हैं। अ लॉट ऑफ व्हाट द थिंग्स यू नो द जो बातें मेरे शो पे लोग आकर करते हैं उसमें आप दो उसको तरीके से तकसीम कर सकते हैं। नंबर वन, व्हेन दे आर बेसिंग इट ऑन फैक्ट्स, ऑन स्टडीज़, कोई रिसर्च उन्होंने पढ़ी है और वो उसमें आपको बता रहे हैं कि ये उनकी फाइंडिंग्स रही हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि जब हम किसी भी सोशल सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो लोग अपना ओपिनियन दें, और ओपिनियन बेस करता है ना सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस पे, पर आपकी ऑब्जर्वेशन पे, आपकी कंडीशनिंग पे। आजकल आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, जितना आपका एक्सपोजर होता है, चाहे वो किताब के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, टेलीविज़न के ज़रिए हो, वो आपके ओपिनियंस को फॉर्मुलेट करता है। लेकिन क्या कभी हमने बैठ के सोचा है कि हमारा किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई ख़याल है, कोई तासुर है, कोई उसके बारे में तज्ज़िया है, तो वो एक्चुअली स्टेम कहाँ से हो रहा है? दैट इज़ व्हाट वी आर लाइक टू एक्सप्लोर टुडे। कि कई दफ़ा आप लोगों के जो ओपिनियन की सरफेस है, अगर उसको स्क्रैच करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो एक कंडीशनिंग की तरह एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है, लेकिन उनके पास उसका कोई जवाज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कई दफ़ा रेसिज्म या बायस्ड ओपिनियन की अगर बात करें, अनकॉन्शियस बायसेस जो हैं, जो आपके कई डिसीजंस को डिक्टेट कर रहे होते हैं, वो क्यों हैं, उनके बनने की वजह क्या थी? नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन एक्चुअली कमेंट ऑन दैट। लाइक मिसाल के तौर पे एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, उन पर भरोसा नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो हमसे मुख्तलिफ हैं, उनके लिए शायद वो सेम वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, सो दैट मीन्स कि आपका ये ओपिनियन है। आपके पास हो सकता है इसके बारे में कोई फैक्ट्स नहीं है, आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो इसका जवाब बने, बट इट इज़ एन ओपिनियन दैट यू होल्ड डियर। और इस तरह की सैकड़ों मिसालें मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन आपका ओपिनियन फॉर्मुलेट कैसे होता है? लेट्स ट्राई टू डू दैट कॉन्शियसली। ख़ास तौर पे इदारों के कल्चर्स और ओपिनियंस कैसे बनते हैं, एजुकेशन आपके ओपिनियंस को कैसे बनाती या चेंज करती है, और फिर सबसे बढ़कर आपके घर का माहौल आप विरासत में अपने ओपिनियंस अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को दे रहे होते हैं। यानी कोई रंग अच्छा है, कोई रंग बुरा है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर पेरेंटिंग की बात की जाए, ये ओपिनियन बच्चे को एक बहुत यंग एज में दे दिया जाता है कि अगर वो लड़का है तो उसको कोई गुलाबी चीज़ नहीं पसंद करनी है। इट इज़ एन ओपिनियन, इट इज़ अ बिलीफ। और ये बिलीफ उसकी भी कहाँ से आती है? आप एक 6 साल के बच्चे से भी पूछें तो वो आपको रिप्लाई करके कहेगा कि यार दिस इज़ पिंक सो आई एम अ बॉय, और ये मेरे लिए नहीं है। ये ओपिनियंस हम बनाते हैं, इसको शेप अप करते हैं, लेकिन क्या हम ये माइंडफुली कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसी तरह आपका पहनावा, आपकी बोली, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा कोई ना कोई ख्याल होता है। पाकिस्तान में ये बात अक्सर डिबेट की जाती है कि अगर आप समझदार हैं या नहीं, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं तो फिर आपके ओपिनियन की अहमियत बढ़ जाती है। लोग ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं कि आप ज़्यादा काबिल हैं। इसी तरह अगर आपका पहनावा मॉडर्न है तो आपके बारे में एक समझा जाता है कि इसने दुनिया देखी हुई है। ऑन दी अदर हैंड, आज भी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर जाते हैं तो अगर आपने साड़ी पहनी है या आपने हिजाब लिया है तो आपके बारे में एक ख़ास ओपिनियन या तासुर बना दिया जाता है। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज इश्यूज़, लेकिन सबसे पहले आज के मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं हमना तलहा। आप हेड ऑफ़ HR हैं एट द दादा बॉय ग्रुप। थैंक यू सो मच हमना फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हाजरा आरिफ। आप हेड ऑफ़ अलमनाई एंगेजमेंट हैं एट अ लीडिंग यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच हाजरा फॉर बीइंग हियर एज़ वेल। सबसे पहले अगर हमना शुरुआत आपसे करें, ये जो ओपिनियन है, सबसे पहले कुछ फॉर्म ओपिनियन कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने बड़ी लंबी तमहीद बांधी है। आपके ख़्याल में क्या हम ये तफरीक कर पाते हैं कि कौन सा ओपिनियन हमारा अपना है और कौन सा ओपिनियन हमारे इर्द गिर्द के लोगों की वजह से हमारा बन गया? Are we able to differentiate? Sidra, I really believe having an opinion is natural, but द प्रॉब्लम अराइज जब हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमें ये बात डिस्कस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जो एक वो वाला एक्सपेक्ट आ जाता है ना कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी तुमसे। तो अभी हम वी हैव स्टॉप मेकिंग बाउंड्रीज़ कि हमें क्या डिस्कस करना है और क्या डिस्कस नहीं करना, क्या ये हमें बात पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए। और लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एट वर्क प्लेसेस, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू यू हैव गेन वेट, you have lose weight, are you sick, are you going through any issues, like बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनली अगर वो आपके काम को नहीं जो है वो कर रही, अफेक्ट कर रही,
तो वो चीज़ें डिस्कस होनी भी नहीं चाहिए वर्क प्लेसेस पे। Very important लेकिन वो लंच टाइम इंटरटेनमेंट बन जाती है, हैविंग डिस्कशंस अच्छा, ये ऑन वैसे वीनियस हमारी इश्यूज। नेशनल हॉबी भी है। अगर आप और मैं बैठें कहीं पे तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्या बात करें, सिवाय Exactly. इसके कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल और दूसरे लोगों पे अपने ओपिनियंस का इजहार कर रहे होते हैं। Exactly. अच्छा, ये चीज़ आज ना सोशल मीडिया पे बहुत बढ़ गई है। आपका एक बात के ऊपर एक रिएक्शन देना, एक ओपिनियन देना, कई लोग अपने ऊपर ये लाजिम और मलजूम कर लेते हैं कि अगर एक ड्रामा चला है, उसकी क्लिप आ रही है, उसकी बुराई ही करनी है, लेकिन जाके ओपिनियन देना ज़रूरी है। हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? एब्सोल्युटली यू आर राइट सिद्रा। सोशल मीडिया पे ओपिनियंस, इनफैक्ट अगर आप इफ़ यू जस्ट गो एंड राइट समथिंग ऑन द सोशल मीडिया तो लोग उसके बारे में इतने डिफरेंट ओपिनियंस देना शुरू हो जाते हैं कि ये इस तरीके से है। बहुत सारे ड्रामे, जैसे आपने बोला ड्रामे चल रहे हैं, वो भी उसके बारे में लोग ओपिनियंस देना शुरू होते हैं। वो एक्चुअली उस चीज़ की डेप्थ को नहीं समझ सकते कि वो एक्चुअली किस वजह से वो चीज़ को हम दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, या किस वजह से उस इंसान ने वो चीज़ सोशल मीडिया पे लिखी है या बताई है। बट हम अपना ओपिनियन उसके ऊपर थोप देते हैं ज़बरदस्ती कि नहीं, हमारा तो यही ओपिनियन है। तो दिस इज़ हाउ things are happening in the society, in the social media obviously, and because of social media people have like the opportunity, और maybe आपको उनको एक फ्रीनेस मिल गई है कि वो वहाँ पे जाके उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं और उसके बारे में ओपिनियन ले भी सकते हैं लोगों से। ऑल्दो उनका अपना ओपिनियन बहुत डिफरेंट होता है उस चीज़ के बारे में, मगर आप ऑब्वियसली जब दूसरों से ओपिनियन लेते हैं उसी चीज़ के बारे में, तो मे बी समटाइम्स आप जो चीज़ गलत करने जा रहे होते हैं वो एक अच्छे पैटर्न पे चलना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in the real life as well, or even social media, because social media is again a very अच्छा, important इसमें मैं thing. थोड़ी सी अपनी जो मेरी एडिशन होगी वो ये है कि थोड़ी करेक्शन ये करनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड ओपिनियन इज़ समथिंग विच इज़ जो आपका एक असासा बनती है। चाहे आप सियासत पे बात कर रहे हो, इक़्तिसादियात पे बात कर रहे हो, माशरती रवैये पे बात कर रहे हो, किसी डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कई दफ़ा एक बड़े ज़ोरदार अंदाज में अपना आधा कच्चा पक्का ओपिनियन दूसरों पे मुसल्लत कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता तो होता फिर ये है कि आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती से या आपकी पर्सनालिटी के वज़न की वजह से वो बात सबको माननी पड़ जाती है एंड पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया जाए तो कभी कभार हम उसको बदतमीज़ी के ज़ुमरे में ले आते हैं। हम ना ये घरों के अंदर बड़ा कॉमन होता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं और वो किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें कि हर दफ़ा हमारे घर में मीठे में खीर ही क्यों बनती है, वाई कांट वी हैव कस्टर्ड एंड ट्राइफल्स और केक्स एंड व्हाटएवर। तो एक बैकलैश आता है एंड इसी चीज़ को हम जनरेशनल गैप देते हैं। आपको क्या लगता है कि टीनेजर्स को स्पेस देनी चाहिए अपने मुख्तलिफ ओपिनियंस को, यानी जो आपसे और मुझसे अगर मुख्तलिफ है उनका ओपिनियन, उसको एक्सप्रेस करने की? बिल्कुल देनी चाहिए आई थिंक। और इसका बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि जेनजी ने इसको बहुत चेंज किया है। ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था कि ट्रेडिशनली एक चीज़ चलती हुई आ रही है, तो जेनजी हैव रियली स्टॉप्ड इट। मिलेनियल्स ने बहुत हद तक काम किया, बट जेनजी हैव लाइक वी हैव आवर ओपिनियन एंड वी वांटेड आवर थिंग्स लाइक दिस। लेकिन जैसे हमें तो ये कहा जाता था ना कि जैसे अब एक छोटी सी मिथ है कि जैसे मगरिब के बाद यू कैन नॉट कट योर नेल्स, तो हम तो वो वाले हैं कि पेरेंट्स ने कह दिया ओके वी हैव टू बिलीव इट और हमें नहीं करना, वी नेवर क्वेश्चन इट। या अगर उन्होंने अम्मा ने कहा कि इसी तरह करना है तो इसी तरह करना है। जैसे शादी से पहले यू कैन नॉट वेयर बोल्ड कलर्स, यू कैन नॉट वेयर रेड लिपस्टिक, एग्जाम्पल लाइक दीज। बट जेनजी हैव रियली स्टॉप्ड इट एंड दे वर लाइक कि व्हाई नॉट, लाइक क्या हो जाएगा, या नोज पिन आप शादी से पहले नहीं पहन सकते। तो अब तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगी हैं। दे हैव गिवन अस थॉट ऑल्सो एट वर्क प्लेसेस ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जो मेरी टीम में जो जेनजीज हैं वो जब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये हम बार बार ऐसे क्यों करते हैं, तो इट रियली क्लिक्स में कि वो ठीक तो बोल रहे हैं। हम वो वाले हम बोलते हैं येस बॉस वी विल डेफिनेटली गोना डू इट, बट दे हैव देयर ओपिनियन, दे हैव देयर क्वेश्चंस कि जब इस काम का कोई फ़ायदा नहीं होता तो हम ये काम करें क्यों। तो वो चीज़ें हम लोग भी बहुत उनसे लर्न करने हैं। एंड डेफिनेटली सो इम्पोर्टेंट कि ओपिनियन और फैक्ट, यानी फैक्ट होता है जो अनडिस्प्यूटेड है, कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि हाँ ये तो मानी हुई बात है, जैसे दिन में 24 घंटे हैं, अभी बाहर धूप निकली है, यानी ये फैक्ट है। लेकिन अगर कोई चीज़ उसके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म किया गया है क्योंकि वो अननोन है, वो आपका ख्याल भी है और अगला बंदा अपना ख्याल रखने का उसको पूरा हक है। Exactly. लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि फैक्ट और ओपिनियन को हमने आपस में मिला दिया है। हमें अपने ओपिनियन से इतनी मोहब्बत और इतना इश्क हो जाता है कि हम कहते हैं कि नहीं,
अगर कोई मुझसे इख्तिलाफ राय रखता है तो वो गलत है और मैं सही हूँ। इस पे ज़रा बात करेंगे कि ये आपसे अगर डिफरिंग ओपिनियन किसी का है भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है और आप सही हैं। इसको किस तरह समझें, इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ओपिनियन और फैक्ट, कई लोगों को अपने ओपिनियन से इतनी मोहब्बत होती है और वो सीना ब सीना मुंतकिल हुई होती है, यानी उनके परदादा का भी यही ओपिनियन था, उनके दादा का भी यही ओपिनियन था, तो उससे अलग होना या उससे मुख्तलिफ सोचना कई जनरेशन्स के लिए शायद पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आपने आज की दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपको बहुत सारी लर्निंग और अनलर्निंग एंड री लर्निंग करनी पड़ेगी, जिसका बेसिस ही ये है कि फ़ैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच में तफरीक करो। बल्कि फ़ैक्ट्स भी बदलते हैं, यानी एक ज़माना था लोग शायद समझते थे, आज की जो पुरानी जनरेशन्स थी, कि दुनिया के इर्द गिर्द सूरज और चांद घूमता है, बट देन वी रियलाइज कि दैट्स नॉट अ फैक्ट, सो यू हैड टू चेंज दोज ओपिनियंस। समद अब्बास ने भी अब हमें कॉन्वर्जेसन में ज्वाइन किया है, नोन एज अ चैम्पियन फॉर लेटिंग पीपल, अलाउिंग पीपल टू बी एक्सपोज टू न्यू आइडियाज सो दैट दे कैन चेंज देयर ओपिनियंस। समद, पहला सवाल तुमसे, फैक्ट और ओपिनियन के बीच में फ़र्क कैसे करें, एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज आपका ओपिनियन या आपका आइडिया डिफरेंट है, अ लॉट ऑफ आइडियाज़ गेट शॉट डाउन बिकॉज कन्विंस नहीं कर पाते ना क्लाइंट को या बॉस को कि यार ये बेहतरीन आइडिया है, क्या करें? आई थिंक सिद्रा, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ एरा जहाँ पे ट्रेडिशनल विजडम बहुत ज़्यादा है। पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है और आप किसी फैक्ट को बिलीव रखते हैं, इस फैक्ट पर मैं बिलीव रखता हूँ, सो यू नीड टू वर्क ऑन रीजनिंग। आई लव दिस फैक्ट बाय जिम को, एक रीज़न रीप रिजल्ट। अगर हमारे यहाँ बहुत से लोग अपने ओपिनियन को या अपने फैक्ट को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, वन ऑफ द रीज़न उनके पास रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जस्ट लाइक उनका वाई क्लियर नहीं होता। वो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए किसी मीटिंग के अंदर और मुझे CEO को किसी आइडिया पे कन्विंस करना है, अच्छा मैं अपनी लाइफ में हमेशा बहुत कन्विंसिंग रहा हूँ, बहुत ईजिली लोगों को निगोशिएट करने में आसान रहा मेरे लिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जस्ट लाइक आई रीड अ लॉट, आई अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, आई अंडरस्टैंड कि आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सटेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को वैल्यू देंगे ना सिद्रा आज के दौर में, फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेडिशनल लूप में स्टक थी या मैं एक ट्रेडिशनल लूप में स्टक हूँ और मैं आपको आकर वैल्यूबल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ और वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ जिससे आपकी ग्रोथ या इदारे की ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली हर कोई अपनी ग्रोथ चाहता है। समझाने का अंदाज़ बहुत मैटर करता है, आपके लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, कौन सी बात पहले कहनी कौन सी बात बाद में कहनी, सबसे बड़ा ब्लंडर है। अच्छा, इसके अंदर आती हैं पर्सनालिटी टाइप्स। कुछ लोग आप देखेंगे कि रिलीजियस आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होते हैं और अपने ओपिनियंस को चेंज करते हैं। अगर उनको नई इन्फॉर्मेशन मिले कि उनकी फ़लानी हरकत एक्चुअली किसी भी दीनी उसूल के ख़िलाफ़ है तो वो फ़ौरन अपने आप को चेंज कर लेंगे। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्स और साइंटिफिक डेटा पे बिलीव करते हैं। अगर आप उनको कहें कि शाम के बाद दही नहीं खानी है और इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, ये आपकी हेल्थ को बेनिफिट देने के बजाय नुकसान देती है, तो वो अपना शायद बिहेवियर चेंज कर लें। मगर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कई चीज़ों पे आपकी ओपिनियन को बदलने के लिए इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, एक सर्टन इमोशन को इवोक किया जाता है। एंड हाउ इफ़ेक्टिव हैव यू फाउंड इट इन योर एक्सपीरियंस? सिद्रा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, इमोशंस, हाँ वाकई में आप अगर अपने घर में ही ले लें तो हम अगर हमारी अम्मी से बात करें तो वो हमें किसी चीज़ पे मनवाना चाहती हूँ तो वो इमोशनली इस बात को बोलेंगी कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, या तो वो इमोशनली जो आप किसी को बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में तो फिर आप कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने ये बात बोली है। तो आई थिंक इमोशंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। बट हाँ, मगर जेन जीज़ की जहाँ बात आती है उनको इमोशनली कन्विंस करना रिगार्डिंग एनी ओपिनियन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मिलेनियल्स की और बेबी बूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो जो थे वो उन चीज़ों में आसानी से समझ जाया करते थे। अगर हम इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया भी करते थे और अपना ओपिनियन बताया भी करते थे तो हाँ वो बोलते थे सही है कि हम, बट आज के बच्चे जो हैं वो दे आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द। अच्छा, मुझे लगता है कि इमोशंस ज़माना कदीम से लेके आज तक ह्यूमैनिटी को कन्विंस करने के लिए या उनके बिहेवियर और ओपिनियन को चेंज करने के लिए बहुत पावरफुल रहे हैं। आप देखें, वक्त के साथ साथ बाकायदा कैंपेन चलाई जाती हैं, नैरेटिव चलाए जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक इमोशनल हुक ज़रूर होता है। खैर, इस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे, आरा और ख़यालात को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर तरीका क्या है? प्रोफेसर आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी।
देखिए जी, सोसाइटी का जो ट्रेंड होता है, तो इस तरह देखिए जो हमारी सुपरफिशियल सोसाइटी है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव लिया जाता है कि आदमी डिस्कस, क्योंकि अब सारी चीजें दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। जो कपड़े पहनते हैं, जो हमारा मतलब सारा जो स्टेटस होता है, या जो हम जॉब्स वगैरह जो भी चीज हम करना चाहते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो जाहिर सी बात है, दूसरों की जो राय होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जनरेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन जनरल जी हो या एक हो, कोई सी भी हो, अल्फा हो, तो उसमें देखें ये ट्रेंड बिल्कुल उसमें भी है कि भाई दूसरों को मुतासर करने के लिए आदमी बिल्कुल क्या सही। करे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रिवायती अंदाज़ होता है चीज़ों को देखने और समझने का, और एक बड़ा मॉडर्न तरीका होता है जिसके अंदर आप नए अतवार अपना रहे होते हैं। और इस वक्त हमारी सोसाइटी में ऐसा लगता है कि ये दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स का आपस में एक टकराव है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। आपके ख़्याल में जो हमारी रिवायती सोच है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है और हम नए आइडियाज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, नए अतवार को, नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए जो चीजें माशरे में इन होती हैं, जो दूसरों को मुतासर करती हैं, हमारा माशरा देखिए कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं ना, साइंटिफिक उसमें कोई रीजनिंग है। जाहिर सी बात है, वही चीजें चली आ रही हैं कि किसी भी तरह से आपने पैसा बनाना है, तो स्टेटस बनाना है, तो सारी चीजें उसी के गिर्द घूमती हैं। साइंटिफिक रीजनिंग वगैरह क्या चीज अच्छी है आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करती है, बिल्कुल वो चीजें सेकंडरी हो जाती हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा माशरा बिल्कुल सुपरफिशियल माशरा है, जिसमें हर चीज हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो सही ये देखिए कोई टाइम का मैटर भी नहीं है इसमें, कोई इसमें जनरेशन का मैटर भी नहीं है। वही पुरानी सोच चलती आ रही है कि भाई दूसरों को मुतासर करने के लिए अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, ठीक है, रिश्तेदार तो हैं, आप कह रहे हैं जो मोटिवेशन होती है किसी भी बिहेवियर या ओपिनियन की, वो इम्प्रेस करना है लोगों को। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम ना, आप क्या कहोगी इफ़ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट और मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ थॉट ये टकरा रहे हैं आपस में? पहले अगर लोग कहते थे जी हमारे ख़ानदान में कोई लड़की मास्टर्स नहीं करती या कोई लड़की नौकरी नहीं करती, 2-3 करती हैं, उनकी जो तरक्की होती है उसको देख के कईयों का ओपिनियन बदल जाता है। फिर कई दफ़ा कहा जाता था हमारे यहाँ कोई बाहर से शेफ़ आके खाना नहीं पकाएगा, अब हर घर में आपके कुक है और ऐसे हेल्प है। मौजूद है। या। तो ओपिनियंस बदल रहे हैं। ओपिनियंस बिल्कुल बदल रहे हैं सिद्रा, और विच इज़ गुड ऑल्सो। मतलब व्हेन इट कम्स टू अ लार्जर पर्सपेक्टिव आई से इट्स रियली गुड। और मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपना माइंडसेट अब चेंज किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बातों में ऐसे जिसमें मेरे मतलब इफ़ माय फादर इज़ अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट, लेकिन माय मॉम इज़ लाइक कि नहीं, आई मतलब वो टिपिकल नहीं होता कि आई वांट 18 हो जाए तो आई वांट हर टू गेट मैरिड बिकॉज एवरीबडी इज़ गेटिंग मैरिड इन द फैमिली। तो वो प्रेशर जो है, बट अब पेरेंट्स अपने चेंज किए अपना आप को। अब उनको ये कहना अच्छा लगता है शी इज़ अ वर्किंग वुमेन, वो नहीं आएगी आज दावत में क्योंकि उसका ऑफिस है। हाँ। तो नाउ दे फील प्राउड। अब उनको एक वो वाला पर्सपेक्टिव समझ में आना शुरू हो गया है। अच्छा जब शादियां होती हैं तो जो अब नई जो हमारे पास मतलब बहुएं वो सब आ रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन। लेकिन तो- यू बीइंग अ वर्किंग वुमन, तुम्हें लोगों के ओपिनियंस कभी कभार तकलीफ़ देते हैं या प्रेशर उनका फ़ील करती हो? क्योंकि हमारे यहाँ हर एक के बारे में, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में तो लोगों की राय बड़ी वाफिर मिकदार में आपको मिल जाएगी ना। इसने पहना क्या है, ये कितने बजे आती है, इतनी एम्बिशियस क्यों है। यानी मुझे कल बड़ी अच्छी एक रील लगी, किसी ने कहा कि जो घरेलू खातून होती है उससे आप सवाल करते हैं ये पढ़ी लिखी कितनी है, और जो पढ़ी लिखी बाहर काम करने वाली खातून होती है उससे कहते हैं तुम्हें घर का काम करना आता है। तो किसी हाल में लोग खुश नहीं हैं। Exactly. आपको ये ओपिनियंस ट्रबल करते हैं? सिद्रा शुरू में बहुत किए हैं ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव होता है ना कि क्या बना लेती है खाने में। तो मैं कहती थी कि आस्क मी मैंने क्या पढ़ा है, आस्क मी मैंने आज जॉब में क्या किया है, बिकॉज व्हेन आई एम एट वर्क एंड व्हाट आई डिलीवर आई लव दैट। जो मैं क्रिएट कर रही होती हूँ, जो मैं सोच रही होती हूँ, तो मुझे होता है मुझे उस पर जज करो, लाइक व्हाट आई कैन कुक या हाउ आई कैन मेक एन ऑमलेट। आप मुझे उस पे जज कर रहे हो, एक लेवल का वो डिफरेंस हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि जो घर पे काम कर रही हैं ख़वातीन वो बुरा कर रही हैं, दैट्स समथिंग अमेजिंग, बट इट्स लाइक कि मे बी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। मे बी आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मे बी आई एम समबडी जो कि आई कैन प्रोड्यूस एट वर्क प्लेस मोर बेटर। ठीक है। एंड समद, आपका क्या ओपिनियन है? ये तो हम ख़वातीन के पर्सपेक्टिव की तो अक्सर बात करते हैं, मर्दों को किस किस्म के समाजी ओपिनियंस का सामना करना पड़ता है? आपसे भी तो सवाल, जैसे कहते हैं खातून से उसकी उम्र ना पूछो, मर्द से तनख्वाह ना पूछो, तो तनख्वाह वाला जो एलिमेंट है या उसकी फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में जो ओपिनियन बनाए जाते हैं, आर दे प्रेशराइजिंग फॉर मैन? I think it depends on the different scenarios. In my case, I think
व्हेन आई वाज एंटरिंग इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड, तो मेरे ख़ानदान में कोई किसी का दूर दराज से भी ट्रेनिंग से ताल्लुक़ नहीं है, और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली जॉब मेंटालिटी है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओपिनियन कि यार ये क्या करता है, ये कौन से अच्छा मोटिवेशन ये तो शौक है, मुझे ये बताओ काम क्या करते हो? तुम्हें भी एग्जैक्टली मिला होगा ये ना तुम ये? क्या करते हो, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता था, बट ग्रेजुअली आई थिंक आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन द सोशल मीडिया क्लिक्ड फॉर मी, एंड ग्रेजुअली हर ख़ानदान में हर कोई, अच्छा ये आपका रिश्तेदार है, आपका कज़न है, आपका, आप उससे फला काम करवा देंगे, फला कर देंगे। जब मोस्टली लोगों को लगता है कि मेरे एचआर में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, नौकरी तो लगवा मैं तो दोगे। हर किसी की नौकरी लगवा सकता हूँ, जबकि मेरी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि यार ये नौकरी जो वो कॉन्टैक्ट्स में खाली ये नहीं मिलती। आपकी रोटी है, जैसे Exact. उनसे पूछा गया ना कि ऑमलेट बना तो लेती हो, ये आपका मैं नौकरी वैसे लगवा कहता हूँ देते कि हो। कॉन्टैक्ट्स पे ज़रूर मिलती है, बट कॉम्पिटेंस बहुत मैटर करती है। मतलब मेरे लिए अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंस है तो, और कॉम्पिटेंस है तो आप फारिग है क्यों? सही है, मतलब आप किसी और एरिया में नेटवर्क्स डेवलप करना सेल्फ एक कॉम्पिटेंसी लेकिन है। एक और चीज़ मुझे बताओ कि हम ओपिनियन बनाते हैं ज़ाहिरी चीज़ों पे भी, राइट? हमें पहले लोग कहते थे कि अंग्रेज़ी बोलता है तो समझदार ही होगा, अब कहते हैं कि यार पहले नोट किया जाता है कि ब्रांडेड वेयर कितना है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कौन सा फ़ोन कैरी कर रहा है। इसके बारे में एक बंदे की वक़्त, उसकी वर्थ को जज करना, उसके बारे में ओपिनियन बनाना, ये तो प्रेवलेंट ह्यूमन बिहेवियर है। इससे नुकसान होता है? डेफिनेटली सीधा देखिए, इंसान की जो ह्यूमन वैल्यू है वो मैं जितना पढ़ सका, मैं अभी भी ट्रैवल पे था, मल्टीपल लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, दैट आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपको अपनी इंटेलेक्चुअल वैल्यू, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल विजडम पर काम करना। इनफैक्ट अभी आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न विजडम की बात कर रहे थे, मेरे घर में बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि ट्रेडिशनल थी, जो कि वालदेन से चलती हुई आ रही थी। आई सेड विद माई मदर, मैंने कहा ये लॉजिकल नहीं है, ये आज के दौर में अप्लाई नहीं होती, और ये रिवायत में भी कहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजन की भी बात करते हैं तो रिलीजन में भी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं दिखाई देता, लेकिन क्योंकि वो इंडिया से चलती हुई आ रही है या कई कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। सो वी लिव इन अ वर्ल्ड, द बेस्ट पार्ट अबाउट चैट जीपीटी, एआई इन द मॉडर्न वर्ल्ड, के जहाँ पे लोग नहीं सोच रहे वहाँ लोग सोच भी रहे हैं। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। एक कॉलर से बात करते हैं कि जो हमारे ओपिनियन है, पहले तो फिर 2 किताबें पढ़ के 4 लोगों के बीच में बैठ के हम ओपिनियन बनाते थे, अब तो चैट जीपीटी, एआई, क्लॉड आपको बना बनाया ओपिनियन देता है, और लोग इतने डम हो भी गए हैं कि वो उससे पूछते हैं कि फ़लानी चीज़ के बारे में मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए, और वो लिख के आपको दे देता है अनफॉर्चुनेटली। सो क्या एआई हमारे ओपिनियंस को डिक्टेट करने वाला है इन द डेज टू कम? विल टॉक अबाउट दैट। कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पेशावर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर सज्जाद। जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 2 दिन पहले आपने एक बात की थी जी कि जब ये कैलकुलेटर आया था, आई वॉज इन क्लास 9 और क्लास 8, अब मैं रिटायर हो गया, तो हार्वर्ड से प्रोफेसर ने हड़ताल कर दी थी। ओके अब AI आया है, और AI जब आया है तो आपका जो मौजू है कि ज़ाती मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत का पर्दा रुझान, एक तो आपने ये रखा, दूसरा आपने ये रखा है कि ये आपको बना बनाया ओपिनियन मिल जाए। बिल्कुल। बना बनाया ओपिनियन कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, और हमारा माशरे जिसमें हम रहते हैं, जी क्योंकि एजुकेशन की कमी है, और इधर 4-5 सिटीज हैं जिधर एजुकेशन है, जी और हम इन्फ्लुएंस होते हैं। जी मगर अगर AI और बना बनाया ओपिनियन आएगा तो ऐसे भी हम बहुत प्रोट्रूडिंग नेचर है हमारी, हम बिल्कुल। किसी को जिंदा रहने नहीं देते, औरत मर्द को नहीं जिंदा रहने देती, मर्द औरत को नहीं जिंदा रहने। थैंक यू फॉर रेजिंग क्वेश्चन। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो बना बनाया ओपिनियन होता है उसको कई लोग क्वेश्चन करने की सलाहियत ही नहीं रखते। और आज आपके लिए एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो इतना स्मार्ट है ये एल्गोरिदम कि अगर आपने 3 सेकंड ज़्यादा किसी ख़ास किस्म के कंटेंट पे गुजारे हैं तो उसको समझ आ गया है कि इस तरह का कंटेंट आपको लुभाता है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो आपको मज़ीद ऐसी चीज़ें दिखाता है जिसकी वजह से जो आपका ओपिनियन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एक छोटी सी मिसाल इसकी कि 14 अगस्त से पहले आपने इतने सारे हिनियस क्राइम्स के इंसिडेंट्स कराची में, पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हुए देखे कि कई लोगों को ये एहसास होने लगा कि भाई हम किस बात की आज़ादी मना रहे हैं, कैसा जश्न मना रहे हैं, हमारे हालात तो बहुत बुरे हैं, हम बहैसियत एक कौम के, बहैसियत एक माशरे के तो मुकम्मल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। तो ये ओपिनियंस बनाए जाते हैं, क्राफ्ट किए जाते हैं, और आज जब हम 5G वॉर के ज़माने में रह रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत आपकी पॉजिटिविटी है,
आपकी होपफुलनेस है और वो आपसे छीनने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल जी, एआई आपके ओपिनियंस पे कैसे असरअंदाज होता है इस पे बात आगे भी करेंगे। थैंक यू फॉर दैट कॉल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेसन, और इसके अंदर हम ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि एआई आपकी राय साजी में किस तरह असरअंदाज हो रही है। किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन आप एआई से पूछते हैं, एआई के लफ्ज़ को हरफ आखिर समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की बातें करते हैं, यानी यहाँ तक कि अपनी जो ट्रेडिशनल विजडम है या जो आपने फॉर्मली क्वालिफ़िकेशन में हासिल किया है वो आपको ऐसा लगता है कि शायद वो गैर ज़रूरी है या अब इतनी रेलेवेंट नहीं रही। इसका क्या नुकसान हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाजरा, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी। चाहे अच्छा ओपिनियन हो, बुरा ओपिनियन हो, कच्चा पक्का ओपिनियन हो, लेकिन अपना होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि वो जो ओपिनियन बनाने के लिए जो एक सोच समझ चाहिए होती है, विद द यूज़ ऑफ एआई हम उसको डल करते चले जा रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में? मुझे अगर हम एआई की बात करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली एआई ने आपके ओपिनियंस पे बहुत बड़ा टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि अब इवन चाहे वो जेनजीज़ हों, चाहे वो मिलेनियल्स हो, चाहे वो बेबी बूमर्स हों, वो कोशिश करते हैं कि हम एआई से अपना चीज़ों को पूछ लें और उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात आती है तो वहाँ से पूछ के हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। मगर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमें नई जनरेशन को ट्रेन करना होगा अकॉर्डिंगली कि एआई को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना, बिकॉज़ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा भी कह लें टेक्नोलॉजी वाइज और हमारे लिए एक एडवांटेज भी कह लें। दोनों चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे आके। ठीक है। अच्छा, स्लाइटली डिफरेंट टेक ऑन थिंग्स। समद, मुझे बताएं, सारे लोग कहते हैं कि एआई छोड़ें, बाकी लोग छोड़ें, सबसे अहम ओपिनियन सेल्फ ओपिनियन होता है। कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। विल पावर भी इसको नाम दिया जाता है। कैन बी एट अ मैच्योर स्टेज ऑफ लाइफ चेंज आवर ओपिनियंस अबाउट आवरसेल्फ? सिद्रा, हमें लाइफ में ना अपने ओपिनियन को चेंज करने के लिए इंस्पिरेशन को तो कंटिन्यूसली सीख करते रहना चाहिए। मैं इस बात को एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रोफेशनली भी दीन दुनिया दोनों में एक चीज़ अंडरस्टैंड बात सीखी कि हम कंटिन्यूसली सीख रहे हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे से कहीं ना कहीं थॉट ले रहे होते हैं। आई लव दिस फ्रेज दैट इल्म को अहले इल्म से सीखो। जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई सेल्फ का गुरु ज़रूर होता है। सही है, मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने बोला कि मैंने अपने सेल्फ पे काम किया और मेरा कोई सेल्फ का मेंटोर नहीं था। लोग गलती हाँ ये कर रहे होते हैं कि सेल्फ को जहाँ से सीखना है वहाँ से नहीं सीख रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एआई को सीखना था डिजिटल से, मैं पहला चीज़ को किसी और एक्सपर्ट से सीख रहा होता है। जस्ट लाइक हम करियर की एडवाइस कभी कभार डॉक्टर से ले रहे होते हैं। इसी तरह आई लव दिस फ्रेज बाय रॉबिन शर्मा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसने कहा लाइफ में मुख्तलिफ एरियाज़ है, सेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यानी अपने सेल्फ पर काम करना, अपनी ज़ात को समझना, अपने आप को समझना, इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ा मार्का है। पॉइंट इज़ दैट मैंने जो लाइफ में सबसे बड़ा ब्लंडर देखा जब मैंने पूछा कि आपका सेल्फ में गुरु कौन है, आपने सेल्फ को किससे समझा है, यानी आप सेल्फ स्टडी के लिए किस फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो लोग मिसाल के तौर पर टिपिकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑथर्स पे बात कर रहे होते हैं। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग मिसिंग। अगर आप सेल्फ को सही जगह से सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सेल्फ इतना मजबूत होगा, इतना सब्सटेंशियल होगा कि आप अपने सेल्फ को बदल सकते हैं। और एक टीचर, एक उस्ताद आपकी काया पलट सकता है। give you अगर one आपके example. कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हों, तो जैसे थेरेपिस्ट हैं, लोग हैं। I just give you one quick example. Just like मैंने I start reading Nahjul Balagha, Peak of Eloquence, and I worked a lot on this content. One of the core reason was very clear that I want to work on myself. और मुझे सेल्फ के लिए इनसे बेहतर उस्ताद, इससे बेहतर किताब नहीं दिखाई दे रही थी जो मुझे मेरे सेल्फ को समझने में मदद करे। मेक सेंस। यही सवाल हम ना आपके लिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, और अंग्रेज़ी में तो कहावत भी है, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। लेकिन आप डॉगी नहीं हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आप अपने आप को किसी भी स्टेज पे री इन्वेंट कर सकते हैं, नए स्किल्स सीख सकते हैं, नए ओपिनियंस बना सकते हैं। आपके इर्द गिर्द आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है जहाँ लोग रुक जाते हैं, अपना ओपिनियन नहीं बदलते, उसकी क्या वजह होती है और उनको क्या एडवाइस देंगी? बहुत सारी वजह हो सकती हैं सिद्रा। फॉर एग्जांपल द फैमिली बैकग्राउंड दे आर कमिंग अप, मे बी दे हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, दे आर कमिंग फ्रॉम समबडी इस तरह के बैकग्राउंड से जहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, और या उनको इस तरह के लाइफ में कभी एक्सपीरियंसेस ना मिले हों। फ्रेंड सर्कल हो गए, बहुत सारे ओपिनियंस आपके फ्रेंड सर्कल चेंज कर देते हैं, कुलीग्स चेंज कर देते हैं। यू नो, दे गिव यू अ थॉट, देयर इज़ अ लाइट इन योर माइंड कि ओके या व्हाई आई डिडंट थिंक अबाउट दिस पर्सपेक्टिव।
सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस. मतलब वो जो समत ने बिल्कुल बात की, आई टू कम्प्लीटली एग्री विद इट कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू नीड टू नो कि वेयर व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ. डू यू वांट टू चेंज और डू यू वांट टू लिव इन द सेम पैटर्न जिस तरह आप रह रहे हैं. And you need to talk about it, लेकिन with the correct person. You are absolutely Career right, and की this advice could be doctor many से नहीं. persons as well. मुझे सबसे अच्छी एडवाइस ये लगी, जैसे अभी बात हो रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. आप अगर अपने आप को भी एक बड़ी कामयाब एंटरप्राइज समझें, तो हर एंटरप्राइज के पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होता है. तो यू शुड हैव अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स. और अगर आपको कहीं किसी ओपिनियन में, किसी फैसले में रुकावट आ रही है, तो आप उनके साथ बैठें, उनका ओपिनियन लें, बिकॉज दीज विल बी पीपल यू रिस्पेक्ट, यू ट्रस्ट एंड यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू हेल्प यू. सो वो आपको समझते भी हैं. तो ऐसे लोगों का अपने करीब रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभार आप अपने ओपिनियंस की, यू नो, पीपल फॉल इन लव विद देयर आइडियाज़, बट पीपल ऑल्सो फॉल इन लव विद देयर ओन ओपिनियंस एंड दे डोंट वांट टू चेंज इट. बहुत शुक्रिया हमना, हाजरा एंड समत फॉर बीइंग हियर विद अस. इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह ताला आप सब से कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. खुदा हाफ़िज़.